खुश आमदीद, खैर मक़दम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिज़वान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं आम बोलचाल में जो हमारे मंत्रालय हैं यानी वजारत है या फिर पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में जो ओहदे इस्तेमाल होते हैं उन सारे ओहदों का उर्दू टर्मिनोलॉजी आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने एक लिस्ट तैयार करी हुई है। इसी पूरी लिस्ट की कंप्लीट मैं उर्दू आपको बताऊंगा कि किस लफ्ज़ के लिए उर्दू में कौन सा जुमला इस्तेमाल होता है, ताकि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन आए टर्मिनोलॉजी में, इस्तिलाहात साजी में या फिर ट्रांसलेशन या तर्जमा निगारी में, तो फिर आप इसे चूक ना पाए और सभी क्वेश्चंस का सही जवाब दे पाए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने रिज़वान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ आप नाम देख रहे हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन होता है? हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा ओहदा है या फिर मुल्क का सबसे पहला शहरी जो वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के लिए उर्दू में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है सदर जुम्हूरिया। आप इन चीज़ों को नोट करते जाए। जुम्हूरिया हिंद या फिर सदर जुम्हूरिया दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आपका आ रहा है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को उर्दू में कहते हैं वज़ीर आज़म और इंग्लिश में प्राइम मिनिस्टर, पीएम उसी का शॉर्ट यूज़ होता है। मुख्यमंत्री आप नेक्स्ट देख रहे हैं। मुख्यमंत्री के लिए वजीर, यानी जो मंत्री है तो मंत्री के लिए तो वजीर हो जाएगा। यहाँ पे प्रधान है तो आज़म इस्तेमाल हो गया। अब यहाँ पर मुख्य है तो वजीर आला। नेक्स्ट आपका, अब हम वजारत के ऊपर आ रहे हैं यानी मिनिस्ट्री के ऊपर। गृह मंत्रालय, जिसे हम इंग्लिश में होम मिनिस्ट्री कहते हैं, उर्दू में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसके लिए है वजारत दाखिला। नेक्स्ट है आपका रक्षा मंत्रालय, जिसे डिफेंस मिनिस्ट्री इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में आता है वजारत तहफ़्फ़ुज़। नेक्स्ट आपका वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो उसके हम कहेंगे हिंदी में इसके लिए लफ्ज़ वित्त मंत्रालय और उर्दू में वजारत मालियात। एक चीज़ आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, जहाँ पर ये मंत्रालय का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो उर्दू के लिए उसके में वजारत आ जाएगा, लेकिन अगर मंत्री का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो उर्दू के लिए उसमें आपको वज़ीर देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी है। कृषि मंत्रालय आजकल तो बहुत ज़्यादा बहस में है, लोगों की ज़बान पर है कृषि मंत्रालय, जिसके लिए वजारत ज़राअत। नेक्स्ट है रेलवे मंत्रालय या रेल मंत्रालय, उर्दू में तो बस सेम टू सेम हो जाएगा, इसमें बदलाव नहीं है, वजारत रेलवे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन, सड़क के लिए तो सड़क ही रह जाएगा, परिवहन के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ट्रांसपोर्टेशन इंग्लिश में और उर्दू में नकल व हमल, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना या जाना। और राजमार्ग के लिए शाहराह, तो हम इसके लिए उर्दू में पूरा लफ्ज़ जो लिखेंगे वो होगा हमारा वजारत सड़क नक़्ल हमल और शाहराह। चलिए नेक्स्ट आपका आप देख रहे हैं एक विदेश मंत्रालय। ये विदेश मंत्रालय के लिए इंग्लिश में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, लेकिन हिंदी में विदेश है तो उर्दू में इसके लिए भी वजारत खारजा लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज़ में आप लोग कंफ्यूज ना कीजिएगा कि वजारत खारजा और वजारत दाखिला, वजारत दाखिला जो कहते हैं वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है यानी गृह मंत्रालय, और विदेश मंत्रालय जो है वो आपका वजारत खारजा। तो इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि सब आप समझ गए होंगे। किसी लफ्ज़ पर कोई डाउट है या कोई कन्फ्यूज़न है या आप थोड़ा सा इसके और अलग इस्तेमाल
आप बता सकते हैं, या आपको डाउट लग रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं इस लाइन में, जो कि हमने जो लिस्ट यहाँ फहरिस्त दिया हुआ है, इसमें से अब जानेंगे कि उर्दू टर्मिनोलॉजी किस लफ्ज़ के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है। सबसे पहले आप देख रहे हैं विधि मंत्रालय। विधि यानी कानून या लॉ को कहते हैं, विधि के माने लॉ होता है, तो उर्दू में वजारत कानून। नेक्स्ट आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिक मंत्रालय, तो विज्ञान के लिए आपका साइंस और मंत्रालय। टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आप देखेंगे भूतत्व मंत्रालय। भूतत्व जो है आपका मादनियात से ताल्लुक है, यानी वजारत मादनियात। नेक्स्ट आप देख रहे हैं योजना मंत्रालय। योजना किसे कहते हैं? प्लानिंग को, मंसूबा को, तो यहां हमारा हो जाएगा सिंपल सा वजारत मंसूबाबंदी। नेक्स्ट लघु उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय। लघु उद्योग यानी छोटा सनात, और कृषि के लिए ज़राअत, ग्रामीण उद्योग मंत्रालय। देही सनात, देही यानी गांव इलाकाई, तो इसके लिए हम पूरा जो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे वो हमारा होगा वजारत छोटी सनात, ज़रई और देही सनात। वजारत छोटी सनात, ज़रई और देही सनात। ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन आप छोटा छोटा जब देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ। उद्योग के लिए आपने सनात इस्तेमाल कर लिया, कृषि के लिए ज़राअत हो गया, ज़रई हो गया, और देही सनात ग्रामीण उद्योग। नेक्स्ट आप देख रहे हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो वाणिज्य के लिए हम लफ्ज़ जो इस्तेमाल करेंगे वो हमारा तिजारत होगा, लेकिन पहले हम मंत्रालय के लिए लेते हैं वजारत तिजारत और सनात। तिजारत यानी कारोबार। नेक्स्ट देखेंगे वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। वन हम किस चीज को कहते हैं? जंगल को, और पर्यावरण यानी माहौलियात, तो हमारा ये हो जाएगा वजारत पर्यावरण यानी माहौलियात। पहले वन है तो हम जंगलात ले लेते हैं, और माहौलियात। नेक्स्ट देखेंगे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो थोड़ा आप इसको अलग अलग करके देखेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगा। स्वास्थ्य के लिए सेहत, परिवार के लिए खानदान, कल्याण मंत्रालय, कल्याण में आता है फलाह बहबूद होना, तो पूरा लफ्ज़ जो हम लिखेंगे वो होगा हमारा वजारत सेहत और खानदानी फलाह बहबूद। नेक्स्ट आप देख रहे हैं सूचना प्रसारण मंत्रालय। ये भी इसको हम देख लेंगे। सूचना के लिए आपका लफ्ज आता है इत्तलाआत यानी इंफॉर्मेशन देना, और प्रसारण के लिए नश्र करना, फैलाना। तो हम इसका जो इस्तेमाल करेंगे वजारत इत्तलाआत व नशरियात। इत्तलाआत व नशरियात। नेक्स्ट आपका जो लास्ट आ रहा है श्रम मंत्रालय। तो श्रम, आपने अभी लॉकडाउन में जो पलायन हो रहा था मजदूरों का, तो आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा श्रमिक, उसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मजदूर भी इस्तेमाल और श्रमिक भी, लेकिन श्रम कहते हैं मेहनत करने वाले को। तो ये हमारा जो लफ्ज़ हो जाएगा हमारा वजारत मेहनत। तो इस तरीके से जो चंद अल्फाज थे जो इस्तेमाल होता है आमतौर पर, इसके अलावा भी कई सारे
मंत्रालय या वजारत है, लेकिन जनरली आमतौर पर जो इस्तेमाल होता है उसे हमने बताने की कोशिश किया है, क्योंकि पूछा अगर एग्जाम में जाएगा तो जो अमूमी होगा उसी से। तो इसमें से अगर आपको किसी पर कोई डाउट है या कंफ्यूजन है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आज आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी है भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और नेक्स्ट आप किस तरीके की किस टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं उसे भी लिखिए, ताकि हम आप ही के अकॉर्डिंग आपके ऑन डिमांड में वीडियो पेश कर सकूं। तो आज की इस वीडियो में दीजिए हमें इजाजत। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और आप नए हैं अभी तक आपने रिजवान सहर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।